माइसेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। और इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अपने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को। ठीक है, तो हम लोगों ने स्पीड और यूनिफॉर्म को कवर कर लिया था, अब हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, द यूनिफॉर्म। जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो आप स्लाइड देखिए नंबर 1। A body is said to be with a uniform speed if it is covered equal distance in equal interval of time throughout its motion। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बेटा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जब हमारी कोई भी बॉडी लेट उसने A to B ट्रेवल किया, ठीक है, एंड लेट उसने यहां से यहां पर जाने में पॉइंट A to 1 जाने में 1 सेकेंड लिया, देन 1 to 2 जाने में अगेन 1 सेकेंड लिया, 2 to 3 जाने में 1 सेकेंड लिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A to 1 की जो डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है, और टाइम इंटरवल उसने 1 सेकेंड लिया। यहाँ से यहाँ की आपकी डिस्टेंस दैट इज 1 to 2 इक्वल है, टाइम उसने अगेन कितना लिया, 1 सेकेंड लिया। 2 to 3 आने में उसने अगेन 1 सेकेंड लिया और हमारी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसी प्रोसेस को वो आगे कंटिन्यू करेगा पॉइंट बी तक जाने में। ठीक है, तो इस स्पीड को हम कहेंगे जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। लेट आपको A to B जाना था 10 किलोमीटर्स, तो आप 1 किलोमीटर को ब्रेक कर दीजिए इक्वल टाइम में। इक्वल टाइम में कैसे, हर 1 किलोमीटर आपने 2 सेकेंड में कवर किया, दैट मीन्स आपने इक्वल डिस्टेंस को क्या किया है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया है। तो इस टाइप की स्पीड हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम लोग अपना सेकेंड टाइप देखते हैं। तो हमारा बेटा सेकेंड पॉइंट था वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, स्लाइड में देखेंगे आप। इफ अ बॉडी said to be moving with a non-uniform or variable speed if it is covered unequal distance in equal interval of time then it is said to be the variable speed। आइए, अब मैंने आपको बताया कि लेट A to B मेरे को जाना था, ठीक है, यहां से मैं यहां पर गया, लेकिन मैंने अब क्या किया, वेरिएबल स्पीड के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया कि मैं A to B गया, यूनिफॉर्म में मैं क्या कर रहा था कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल टाइम में। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर करूंगा इक्वल टाइम में। लेट मैंने 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, देन अगेन 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर, देन लास्ट 1 सेकेंड में मैंने अगेन 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर मैंने टाइम इंटरवल को तो इक्वल रखा है, लेकिन डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल की उसको क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी हमारी स्पीड होगी वो हमारी कहलाएगी वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड पॉइंट हमारा बेटा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म स्पीड के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा था यूनिफॉर्म स्पीड के केस में कि लेट मेरे को A to B जाना है, तो मैं क्या कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब यहां पर बस इतनी भी चीज इंक्लूड हो जाएगी कि इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब मैं लेट यहां A to B मेरे को जाना है, और मैंने यहां पूरे डिस्टेंस को 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसके लिए मैंने टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
तो ये जो मेरी वेलोसिटी बनी दैट इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मेरी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसी में हमारा सेकंड आएगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, अब मैं सेम डिस्टेंस को क्या करूंगा, अनइवन डिस्टेंस में ब्रेक कर दूंगा। लेट मैंने 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर, देन अगेन 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर, देन अगेन 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर मेरी वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है बेटा, पॉइंट फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए बेटा हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी दैट इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड की। देन सेकेंड के लिए हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी 2 किलोमीटर पर सेकेंड की। एंड थर्ड टाइम इंटरवल के लिए मेरी वेलोसिटी निकल के आएगी दैट इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले 1 थी, देन 2 हो गई, देन 5 हो गई। अभी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ दैट इज A to B, लेकिन मेरी वेलोसिटी क्या हो गई है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन में A to B जो भी टोटल डिस्टेंस क्या की, ट्रेवल की, और जिस टाइम में ट्रेवल की, है ना, उसका रेशियो हमारा कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जबकि अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें दैट इज एवरेज स्पीड में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होगी आपकी, सॉरी यहां पर v होगा, एस अपॉन t। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन द टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहां पर हम मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और यहां पर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब यहां से बेटा देखते हैं बेसिक चीज क्या निकल के आती है कि क्या एवरेज स्पीड जो है वो 0 हो सकती है। लेट आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, भले ही वो 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 1 मीटर हो, तो कुछ ना कुछ आपने टाइम टेकन किया होगा, है ना, लेकिन आपकी एवरेज स्पीड कुछ तो निकल कर आई होगी। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी के केस में, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। किस केस में 0 हो जाता है, जब वो वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। लेट उसने A से स्टार्ट किया और घूमकर फिर वो पॉइंट A पर ही आ गया, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। देन वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन एवरेज स्पीड के केस में लेट उसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया एंड देन इस पॉइंट पर आके वो रुक गया, तो उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है अपॉन जिस टाइम में ट्रेवल की है, तो ये हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड, है ना। तो आप डिफरेंस समझ गए कि ये 0 हो सकती है लेकिन ये 0 नहीं होती। यहाँ पर बेटा हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। तो अगेन एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी देखें, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी आप कैसे मेजर करेंगे। लेट आपको पॉइंट A to B जाना है, और यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, उसको हमने माना u, एंड B पॉइंट पर पहुंचने पर आपकी जो भी वेलोसिटी हुई उसको मैंने कहा
v दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अभी 2 रुपए हैं और 1 घंटे बाद आपके पास 10 रुपए हो जाते हैं, तो चेंज इन रुपीज कैसे निकालेंगे आप? 10 - 2 दैट इज 8, तो 8 रुपीज का आपके पास चेंज आया। तो ऐसे ही यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? दैट इज v माइनस यू करना पड़ेगा हमको, कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम दैट इज t, और एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है, a। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, इस माइनस यू को हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, अब इन केस आपकी a की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। कैसे माइनस हो जाएगी? लेट आपने इनिशियल वैल्यू तो ज्यादा ली, लेकिन जब आप b पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, तो आपकी v की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव में। ठीक है, की वैल्यू 5 थी और u की वैल्यू थी 10, और इसको मैंने t ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां आप देखेंगे दैट इज -5/10 आएगा, है ना। v माइनस यू का डिफरेंस कितना आएगा, -5 अपॉन t विच इज इक्वल्स टू a। तो अगर मैं a की बात करूं, तो -5 अपॉन t, यानी a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, माइनस में है ना। यहां पर बेटा a की वैल्यू क्या है, माइनस में है। इसका क्या मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। मतलब इनिशियली तो वो 10 थी, यहां पर देखिए, है ना, उसके बाद 5 हुई, दैट मीन्स इनिशियली क्या थी, ज्यादा थी उसकी वैल्यू, एंड देन टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इसलिए a हमारा जो है वो माइनस में आएगा। तो ये चीज हमारी शो करती है रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन केवल आपका माइनस सिंबल को शो करता है। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज v बराबर u माइनस AT। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो आपको पता ही होगा कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और यहां पर एक टाइम इंटरवल दैट इज सेकेंड और ऐड है ना। देन मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए आप इसको, या तो लिखिए मीटर सेकेंड की पावर -2, है ना। तो या तो आप लिखिए ये, या लिखिए ये। यहां पर फिर अगर -2 आप लिखते हैं देन आप पर का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो